कुछ लड़के हेल्पफुल होते हैं तो कुछ मजाक बनाते हैं लड़कियों का। तो जो मजाक बनाते हैं उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि अगर पीरियड्स नहीं होता तो तुम नहीं खड़े होते आज। क्यों छुपाते हैं कि ये गलत बातें हैं, इनको नहीं बोलना है, सेक्स की बातें, पीरियड्स की बातें ये गलत है। लेकिन ये कहाँ से गलत है? ये हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ का हिस्सा है, ह्यूमन बीइंग से लेके एनिमल्स। बिल्कुल किया है मैंने, और हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। हमारे घर में शुरू से, जैसे अचार की बात है, अचार मत छुओ। मेरी मम्मी पीरियड्स के टाइम पे अचार बनाती हैं, कुछ नहीं होता, अचार नहीं सड़ता। पीरियड, सेक्स और पैड, ये ऐसी मुद्दा है मित्रों जिस पे हमारी सभ्य समाज बात नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि अगर ये दूर से भी कान में आ जाए तो अजीब से घुरने लगते हैं और एकदम से की आवाज़ आती है उनकी जुबान से। जबकि ये जो तमाम मुद्दा है इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ न हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक पार्ट है। लेकिन इस पे हमारी सभ्य समाज सभ्यता शिष्टाचार की हवाला देकर इस पे बात नहीं करना चाहती है। हमारे साथ जानवी है जो कि हैट्रिक अवार्डी है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के तरफ से, और काफ़ी सारा इन्होंने कुछ किया है। इस पे बुक भी लिखा है और बुक के बारे में ये अच्छे से डिटेल से बताएंगे खुद अपने जुबान से। बाकी ये मेरे पीछे जितने भी अवार्ड देख रहे हैं ये सारी चीज़ इन्होंने अचीव किया है। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। पहले मैं जानवी जानना चाहूँगा आपसे कि जो टॉपिक है सेक्स एजुकेशन की हो या पीरियड की या पैड की, सुनते ही जो लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, खास करके मैं मदर फादर की बात कर लूँ, भाई की बात कर लूँ या सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति का बात कर लो, वो लोग मतलब अजीब से घूरने लगते हैं और की आवाज़ आती है कि एकदम से साइलेंट हो जाओ, क्या तुमने बोल दिया, कौन सी गुनाह कर दिया, पाप कर दिया। जबकि ये हमारे ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ भी है और एजुकेशन का भी एक पार्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो एकदम से जुबान पे आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि सैनिटरी पैड बनाने की जो कंपनी है वो है विस्पर, और विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना। तो जिस सैनिटरी पैड की कंपनी का ही नाम है विस्पर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो ज़ोर से कभी चिल्ला के बोल पाएंगे? आपने जो कही सभ्यता वाली बात, तो हमारा समाज सभ्यता और संस्कृति के नाम पर ही तो लड़कियों को दबाता आया है कि तुम सभ्य परिवार से हो तो तुम ये नहीं कर सकती, हमारे संस्कार अलाउड नहीं करते कि तुम रात को बाहर लेट तक घूम सकती हो। तो सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का नाम लेकर ही लड़कियों को दबाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सभ्यता संस्कृति को मानना गलत है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसको आप किसी के रास्ते में एज ऑब्स्टेकल बनाकर नहीं रख सकते हो। जो इस तरह का जो अपने विचार आपके मन में आया और वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी यूथ है, बहन है, भाई है, उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने, तो ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? क्योंकि बहुत ज़्यादा एज आपका नहीं हुआ है और 3 साल से आप लगातार अवार्ड ले रहे हो यूएन से, तो क्या ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये विचार आया था आज से 5 साल पहले लगभग, जब मैं 11 साल की ही थी तभी। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं एक रिलेटिव के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी। तो सब लोग इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे और तभी मेरे मन में एक थॉट आया था कि मैं पूछूं पापा से कि ऐसा क्यों हुआ। तो पापा से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि यही है हमारा समाज, यहाँ पर ऐसा ही होता है, लड़कियों के आने पर सब दुखी हो जाते हैं। तो तब तो एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि नहीं, जेंडर इक्वलिटी की ज़रूरत है और मुझे इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद 2-2.5 साल लगभग मैं सीखी, समझी, और पहली बार मुझे यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला 2020 में, और तब से लेकर आज तक मैंने एक हैट्रिक लगाई है वहाँ से। और इसी बीच में बुक भी लिखी और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था। और जब मैं 10th में ही थी तभी मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल गई थी MSRH कोर्स में, मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि लंदन के द्वारा मुझे अवार्ड की गई थी। तो इसी सब बीच में ये सब काम हुए और ये सब अचीवमेंट्स हुए। जो आपने बुक लिखा है उसके बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा, क्या कुछ कह रही है ये बुक क्या कह रही है? सबसे पहले तो इस किताब का जो टाइटल है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, तो ही से हीरोज होता है, लड़कों को ही से हम लोग कहते हैं हीरो और लड़कियों को कंपैरेटिवली हम लोग हीरोइन कहते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर शीरोज कहें, अगर उनके आगे शीरोज कहें तो थोड़ा ज़्यादा ये पावरफुल लगेगा और थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। और उसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसका मतलब है कि ये जो शीरोज हैं, ये जो पावरफुल महिलाएं हैं, वो उन सभी गलत बातों को, उन गलत धारणाओं को तोड़ रही हैं। तो इस किताब का तो मेन टाइटल ये हुआ और इस बुक को 2 पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट में लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं पूरे विश्व भर में, उनका जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ आधे हिस्से में किताब के एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से आती है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, बट अपने दम पर वो सब कुछ अचीव करती है और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्टेज तक पहुंचती है।
जानवी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार का बखान करके इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस पे बात नहीं करना चाहती समाज, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभ्यता समाज कहाँ चली जाती है कि अमेरिका जैसे जो कंट्री है उसके भी रेप का जो रेट है वो इंडिया से कम है और इंडिया का ज़्यादा है। क्यों, कहाँ चली गई हमारी सभ्यता संस्कृति? वही तो बात है ना कि हमारे कंट्री में क्यों छुपाया जाता है बातें कि बच्चे गलत बात सीख जाएंगे, और वही गलत बात जब अमेरिका में सिखाया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन वहाँ पर है तो वहाँ पे रेप के रेशियोज कम है। हमारे देश में जब बच्चों को सही गलत का ज्ञान नहीं दिया जाता है तो ऐसे केसेस तो बढ़ेंगे ना, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, एड्स के, एसटीडीज के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस केस में 9th 10th क्लास में सेक्स एजुकेशन मस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से इस तमाम मुद्दों पे पर्दा ढका जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक गलत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है भारत पे और भारत की युवाओं और यूथ पे, यही कहना चाह रही जी, हैं? होता क्या है ना कि जो चीज़ आपसे छुपाई जाए उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। ये सब हर बच्चे में होता है, ये आप में भी होगा, मेरे में भी है। जो चीज़ छुपाई जाएगी उस पर ध्यान जाएगा ही। तो इसी को लेकर अगर स्कूल में ये चीज़ एजुकेशन मस्ट कर दिया जाए तो स्कूल तो हर बच्चा जाता है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो। तो वहाँ पर अगर बच्चा सीखेगा, उसको समझ आएगा कि ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो स्कूल में इसका डिस्कशन हो रहा है। और ये सब बातें, सरकार इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है। अभी एक लेडी काफ़ी फेमस हुई थी पंजाब में, वो सेक्स एजुकेशन के लिए वहाँ पे लड़ाई कर रही हैं। तो ऐसे ही लोग आएंगे जो कभी जाके सेक्स एजुकेशन मस्ट होगा हमारे कंट्री में।